स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम एक डिलीवरी गर्ल को देखते हैं जो फूड डिलीवरी करने के लिए जा रही थी। और जब भी देखती है कि एक छोटी सी बच्ची बीच रास्ते में खड़ी है और एक कार सामने से आ रही थी, इसलिए वह भागकर उस बच्ची को बचाने के लिए जाती है। अब कार के ऑनर ने सडनली ब्रेक लगाया था, इसलिए वह इंजर हो जाता है और डिलीवरी गर्ल उसको बचाने के लिए जाती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। सो बाय द वे फ्रेंड्स, ये लड़का इस स्टोरी का सेकंड लीड है और इसका नाम फेंग जुन होता है। जल्दी उस बच्ची का फादर आता है जिसका नाम गु विचैन था, जो सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन था। उसकी बच्ची शायू डिलीवरी गर्ल की तरफ इशारा करके बताती है कि उसे ब्यूटीफुल आंट ने उसकी जान बचाई है, इसलिए बिचैन किसी को कॉल करके उस डिलीवरी गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है। सो इस डिलीवरी गर्ल की बात करें तो इसका नाम ली जैनी होता है। जैनी फूड डिलीवरी करके जा रही होती है तो कुछ आदमी उसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं। एक्चुअली में ये आदमी बिचैन के ही होते हैं। जैनी गो हाउस आती है तो देखती है कि घर बहुत ही ब्यूटीफुल है। जैनी घर के ऑनर को आवाज देती है लेकिन कोई भी नहीं आता है, इसलिए जैनी इधर उधर घूमने लगती है और बिचैन को शावर लेते हुए देखती है तो उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। जल्दी बिचैन बात लेकर आता है और बिचैन को इतने क्लोज देखकर जैनी को बहुत ही अजीब लगता है। बिचैन अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तो जैनी छुप छुप कर उसको देखे जा रही थी और मन ही मन में बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। थोड़ी देर बाद बिचैन कपड़े चेंज करके आता है तो जैनी पूछती है कि वे कौन है और उसने उसको यहाँ पे क्यों बुलाया है। बिचैंग बोलता है कि तुमने मेरी डॉटर की जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहता था। और बिचैंग को जैनी की बातों से पता चलता है कि उसे पैसों की नीड है, इसलिए बिचैंग बोलता है कि वह उसको जॉब देने के लिए तैयार है और उसे बस वीक में 2 बार ही काम करना होगा और वह उसे 50,000 पर मंथ पे करेगा। और जैनी इतने सारे पैसे सुनते ही वह 1 सेकंड में काम करने के लिए तैयार हो जाती है, पर बिचैंग उसके सामने 3 कंडीशंस रखता है। पहला कि उसका सारा टाइम बस बिचैंग का होगा और वह जब भी उसको बुलाएगा उसको आना होगा, और दूसरा उसे इस बात को सीक्रेट रखना है, और तीसरा कि वह उसको ही सर्व कर सकती है। और ये सुनकर जैनी को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी बच्ची है और फिर भी वह ऐसी बातें कर रहा है। बिचैन बोलता है कि तुम में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। जैनी कहने लगती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पीछे कितने सारे लड़के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती हूँ। और जैनी को उसका जॉब प्रपोजल कुछ डिसेंट नहीं लगता है, इसलिए वह गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जैनी घर आती है तो देखती है कि कुछ डेटर्स पैसे मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि उसके फादर एक गैम्बलर थे और उन्होंने इन लोगों से पैसे उधार लिए थे। जैनी अपनी मॉम को बचाने के लिए बोलती है कि वे 3 दिन बाद पक्का उन्हें सारे पैसे पे कर देगी और भाग के दोबारा बिचैन के पास आती है। बिचैन बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है, इसलिए तुम्हारा लास्ट चांस है, इसलिए जल्दी डिसीजन लो। और जैनी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। बिचैन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने को बोलता है लेकिन जैनी को भी पैसों की नीड थी, इसलिए वह साइन कर देती है और बिचैन उसको मिसअंडरस्टूड कर लेता है कि जैनी बस पैसों की लालची है। जैनी अपने जॉब के बारे में पूछती है और बिचैन बोलता है कि तुम्हारी जॉब एक मदर की है, और मदर सुनकर जैनी कंफ्यूज थी। और जब भी बिचैन को पता चलता है कि उसकी डॉटर शायू किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए बिचैन जैनी को साथ में चलने को बोलता है। एक्चुअली स्कूल में शायू को एक बच्चा परेशान कर रहा था कि उसकी मॉम नहीं है, और टीचर आती है तो उस बच्चे के बोलने पर शायू पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन जब भी वहाँ पर बिचैन जैनी के साथ आता है, शायू बताती है कि उसका क्लासमेट उसको परेशान कर रहा है कि उसकी मॉम नहीं है। बिचैन कहता है कि किसने कहा कि तुम्हारी मॉम नहीं है, और जैनी की तरफ इशारा करके बोलता है कि यह तुम्हारी मॉम है। और शायू जैनी को देखकर बहुत ही हैप्पी थी। अब टीचर बकवास करने लगती है तो जैनी उस टीचर को सुनाती है। अब अचानक से शायू का क्लासमेट शायू को धक्का देता है, जिससे जैनी को बहुत ही गुस्सा आता है और जब भी उस बच्चे की मदर आती है, लेकिन फिर भी जैनी शायू को डरने से मना करती है और उस बच्चे को पुश करने को बोलती है, और शायू ऐसा ही करती है जिससे उस लेडी को बहुत ही गुस्सा आता है और टीचर से बोलने लगती है कि हम स्कूल को ह्यूज अमाउंट डोनेट करते हैं, इसलिए कोई भी मेरे सन को ऐसे बुली नहीं कर सकता है। और टीचर शायू को नील डाउन होकर माफी मांगने को बोलती है, लेकिन जैनी टीचर पर गुस्सा करने लगती है। जल्दी स्कूल का प्रिंसिपल आता है और टीचर शायू को स्कूल से एक्सपेल करने का सजेशन देती है, लेकिन प्रिंसिपल उल्टा उस टीचर को फायर कर देता है और उस लेडी के सन को स्कूल से एक्सपेल कर देता है, क्योंकि प्रिंसिपल को पता था कि बिचैन कौन है। और जब टीचर उस लेडी को पता चलता है तो वे दोनों हैरान थी और टीचर बिचैन से माफी मांगने लगती है, लेकिन बिचैन उसको बिना माफ किए वहां से चला जाता है। अब शायू हैप्पी थी कि जैनी उसकी मॉम है और जैनी भी शायू के साथ बहुत ही हैप्पी थी। शायू बिचैन को उसके नाम से बुला रही होती है, इसलिए जैनी पूछती है कि वे उसके फादर हैं तो वे उनको नाम से क्यों बुला रही है। और आज पहली बार शायू बिचैन को डैड कह के बुलाती है, जिससे बिचैन बहुत ही हैप्पी था। अब शायद शायू बिचैन की रियल डॉटर नहीं होती है और इस बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि बाद में सब मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और शायू जैनी से बोलती है कि अगर डैड आपके हस्बैंड है तो आप उनको नेम से क्यों बुला रही हैं, आपको एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ कह के बुलाना चाहिए। और दोनों के लिए सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन दोनों शायू के लिए एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ कह के बुलाते हैं।
अब जेनी एक होटल में काम कर रही होती है और वहाँ उसके स्कूलमेट्स थे जो क्लास रियूनियन में आए हुए थे और उसका एक क्लासमेट उसको नीचा दिखा रहा होता है और सभी जेनी को बुली करने में लग जाते हैं। जेनी फाइट बैक भी करती है लेकिन वह अकेले कर भी कह सकती थी और जब भी वहाँ पर जुन आता है और जेनी की हेल्प करने की कोशिश करता है। एक्चुअली में जुन भी रिच फैमिली से बिलोंग करता था लेकिन वह वेटर के गेटअप में था, इसलिए सब उसे भी नीचा दिखाने लगते हैं। लेकिन फिर भी जुन जेनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वे सब मिलकर जुन को मारने लगते हैं और वे जेनी के साथ कुछ करते हैं कि जब भी वहाँ पे मैनेजर आता है और वह डर जाता है कि फैंग ग्रुप के यंग मास्टर जुन उसके पास इंटर्नशिप के लिए आए थे और मैनेजर जुन की ऐसी हालत को देखकर टेंशन में आ जाता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको लेकर जाता है। अब जेनी भी बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसके क्लासमेट जाने नहीं देते हैं और उसको बुली करने लगते हैं। लेकिन जब भी वहाँ पर बिचैंग आ जाता है और सब उसको देखकर डर जाते हैं क्योंकि बिचैंग इस टाउन का सबसे पावरफुल मैन था। बिचैंग जेनी को उन सबको सबक सिखाने को बोलता है और जेनी एक एक करके सबसे अपना रिवेंज लेने लगती है क्योंकि सबने स्कूल में उसे बहुत ही बुली किया था और सभी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन बिचैंग जेनी से बोलता है कि वह सबको पनिश करेगा जिसने भी उसको बुली किया है। अब बिचैंग और जेनी के जाने के बाद उसके क्लासमेट को बहुत ही गुस्सा आता है कि जेनी की वजह से उसका इतना ज्यादा इंसल्ट हुआ है। जल्दी सबको पता चलता है कि गू ग्रुप ने इन सब के साथ अपने कॉपरेशन को कैंसिल कर दिया है। बाद में बिचैंग उसको काम होने के लिए एक क्लब में लेकर जाता है और जेनी आज के लिए बिचैंग को थैंक यू बोलती है। बिचैन पूछता है कि वे सारे लोग उसको परेशान क्यों कर रहे थे और जेनी बताती है कि वे उसके स्कूलमेट्स थे और उसने उसके क्लासमेट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वे बहुत ही गुस्सा हो गया था और इसी कारण वे उसको जानबूझकर ह्यूमिलेट कर रहा था। बिचैन को जेनी के लिए बहुत ही बुरा लगता है और उसे पास की चीजों को भूलकर न्यू लाइफ स्टार्ट करने को बोलता है। बिचैन उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछता है और जेनी बताती है कि उसे बस पैसे अर्न करके उसे अपने फादर के गैम्बलिंग डेट्स को पे करना है ताकि उसकी मॉम सेफ रहे। अब यहाँ पे बिचैन को समझ में आता है कि जेनी उसके साथ काम करने के लिए रेडी क्यों हुई थी और उसे यहाँ पे पता चलता है कि जेनी की लाइफ कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है। बिचैन उसे ज्यादा काम करने से मना करता है लेकिन जेनी के पास कुछ ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसके फादर भाग गए थे और डेटर्स उनके पीछे पड़े हुए थे और वे अपनी मॉम को ऐसे बुली होते हुए नहीं देख सकती थी। बिचैन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वह बोलता है कि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। अब दोनों ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और नशे में बिचैन जेनी के क्लोज जाने की कोशिश करता है और उसे रूम में लाकर किस करने जा रहा होता है तो जेनी उसको रोक देती है और बोलती है कि मैं इस वक्त रेडी नहीं हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट किस है। बिचैन कंफ्यूज था कि वह जेनी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है और दूसरी साइड जेनी एक दूसरे के क्लोजनेस से बहुत ही घबरा गई होती है और सोचकर खुश हो रही होती है कि मिस्टर गू उसके ब्यूटी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जल्दी उसके पास जुन की कॉल आती है, उसे मिलने के लिए बुलाता है। जेनी कंफ्यूज थी कि उसके पास उसका नंबर कहाँ से आया और उसको जुन की टेंशन होती है क्योंकि उसके क्लासमेट ने जुन को भी हर्ट कर दिया था। जेनी जुन से मिलने के लिए जाती है और लास्ट टाइम के लिए उसको थैंक यू बोलती है और जुन को बुरा लगता है कि वह उसकी हेल्प नहीं कर पाया। जेनी पूछती है कि वह इतने यंग एज में वेटर का काम क्यों कर रहा था और जुन उसको झूठ बोल देता है कि उसे अपना ट्यूशन फी पे करना है। जुन देखता है कि जेनी के फेस पर कॉफी लगी हुई है तो उसको साफ करने लगता है और जब भी वहाँ पे एक लड़की लिया आती है और जेनी पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि जेनी जुन को सड्यूस कर रही है। एक्चुअली मैं लियाओ जुन को पसंद करती थी लेकिन जुन को लियाओ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और लियाओ के बिहेवियर के लिए जेनी से माफ़ी मांगता है। अब जेनी घर आती है तो बिचैंग बहुत ही गुस्से में था क्योंकि उसको पता चल गया था कि वह जुन से मिलने गई थी। बिचैंग बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम शायू की मदर हो और तुम किसी और आदमी को ऐसे डेट कैसे कर सकती हो। जेनी एक्सप्लेन करती है कि वह डेट नहीं था लेकिन वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसको धमकी देता है कि अगर वह कॉन्ट्रैक्ट को सही से फॉलो नहीं करेगी तो वह किसी भी टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और उसको पैसा भी नहीं मिलेगा। जल्द ही फैंग ग्रुप से जेनी के पास जॉब इंटरव्यू के लिए मैसेज आता है और जेनी कंफ्यूज थी क्योंकि उसने फैंग ग्रुप में जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था। एक्चुअली में जुन को पता था कि उसे होटल से फायर कर दिया गया है, इसलिए खुद ही उसने अपने कंपनी में जेनी को जॉब के लिए इनवाइट किया था। जुन को पता था कि वह सामने से उसको जॉब ऑफर करेगा तो वह उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जुन का सेक्रेटरी बोलता है कि जिसने मिस जेनी की होटल में हेल्प की थी उस आदमी से ऐसे पंगा लेना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन जुन को बिचैंग का बिल्कुल भी डर नहीं था। नेक्स्ट जेनी इंटरव्यू देने के लिए आती है और जो लड़कियां इंटरव्यू देने के लिए आई थी वे जेनी का मजाक बनाने लगती हैं क्योंकि उनको पता था कि वह डिलीवरी गर्ल है। लेकिन जल्दी उनको पता चलता है कि इंटरव्यू के लिए जेनी को एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिससे वे हैरान थी। अब जो इंटरव्यू ले रहा था वह जुन का कजन जिंग होता है और वह इस कंपनी का प्रेसिडेंट था।
जिंग उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछता है कि कहीं उसकी शादी तो नहीं हो गई है और उसके बच्चे और बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। जेनी कंफ्यूज थी कि ऐसा पर्सनल क्वेश्चन इंटरव्यू में कौन पूछता है, लेकिन वह बताती है कि ना ही उसकी शादी हुई है और ना ही उसका बॉयफ्रेंड है, और जिंग उसे अपने पर्सनल असिस्टेंट के लिए अपॉइंट कर लेता है। अब जेनी यहाँ पर जुन को देखकर कंफ्यूज थी और जुन उसके सिलेक्शन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, और जेनी हैरान होकर पूछती है कि उसे कैसे पता चला, और जुन झूठ बोल देता है कि उसने बस गेस किया था। जल्दी सेक्रेटरी आकर जुन को यंग मास्टर कह के बुलाता है और जुन डर जाता है कि जेनी को उसके आइडेंटिटी के बारे में पता न चल जाए, इसलिए वे बहाना बनाकर वहां से सेक्रेटरी को लेकर चला जाता है। अब जेनी देखती है कि बिचैंग उसको घर लेने के लिए आया है। जेनी घर आती है तो शायू जेनी को देखकर बहुत ही हैप्पी थी। रात में जेनी उसको सुलाने की कोशिश कर रही होती है तो शायू बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम हमेशा मेरे पास रहें। जेनी उसे प्रॉमिस करती है कि उसकी मॉम हमेशा उसके पास रहेंगी, और बिचैंग से आकर बोलती है कि हमें शायू से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैं उसकी मॉम हूँ, और कहती है कि क्या आपने कभी सोचा नहीं है कि आपको शायू को एक कंप्लीट फैमिली देनी चाहिए। बिचैंग उसको मिसअंडरस्टूड कर लेता है और बोलता है कि क्या मैं तुमको सैलरी कम दे रहा हूँ जो तुम शायू की मदर बनने का ख्वाब देख रही हो ताकि तुम गो फैमिली की यंग लेडी बन सको। जेनी बोलती है कि उसका ऐसा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बिचैंग इस बार भी कुछ भी नहीं सुनता है, इसलिए जेनी को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। इधर कंपनी में जुन की ग्रैंडमा एक सर्वेंट के गेटअप में कंपनी आती हैं ताकि उस लड़की को देख सके जिसको जुन पसंद करता है। बाद में एक एम्प्लॉय ग्रैंडमा पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि गलती से उसका शू खराब हो गया था, लेकिन जब भी वहाँ पर जेनी आकर ग्रैंडमा की हेल्प करती है, लेकिन वह एम्प्लॉय उल्टा जेनी को हर्ट कर देती है, इसलिए ग्रैंडमा को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसको कंपनी से बाहर निकालने की धमकी देती हैं। उस एम्प्लॉय को तो पता नहीं था कि ग्रैंडमा रियल में कौन है, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड से उन्हें बाहर निकालने को बोलती है, लेकिन जेनी ऐसे ग्रैंडमा को बुली करने से मना करती है। और जब भी वहाँ पर जिंग आता है और एम्प्लॉय कंप्लेंट करने लगती है, लेकिन यहाँ भी जेनी ग्रैंडमा का सपोर्ट करती है। जिंग उस एम्प्लॉय को फायर कर देता है जिससे वो एम्प्लॉय हैरान थी। जल्दी वहाँ पे लीवा आती है और बोलती है कि मैं जुन की फियोंसे हूँ, इसलिए उस लड़की को फायर करने से मना करती है। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम जुन की फियोंसे कब से हो गई, जिस पर लिया बड़े ही एटीट्यूड के साथ ग्रैंडमा से बोलती है कि तुम जैसे स्वीपर को हमारी वेल्थी फैमिली के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। लेकिन ग्रैंडमा और जिंग उल्टा लियाओ को सुना देते हैं, इसीलिए लियाओ दोनों को धमकी देकर चली जाती है। और अब ये एम्प्लॉय बताती है कि पक्का जेनी का मिस्टर जिंग के साथ कुछ चल रहा है, जब वो जेनी का साइड ले रहे हैं, या फिर जेनी मिस्टर जिंग के थ्रू मिस्टर जुन के क्लोज जाना चाहती है, जिससे लियाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर ग्रैंडमा उनकी हेल्प करने के लिए जेनी को थैंक यू बोलती हैं। जिन ग्रैंडमा से बोलता है कि आपको ऐसे सर्वेंट बनकर कंपनी आने की क्या जरूरत थी, और ग्रैंडमा बताती हैं कि वे अपनी ग्रैंड डॉटर को देखना चाहती थी और वह जेनी से मिलकर बहुत ही हैप्पी थी, और उन्हें पता चल गया था कि जेनी जुन के लिए बहुत ही अच्छी है। जेनी हर्ट हो गई थी, इसलिए वह खुद ही मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है, और जब भी उसके पास बेचैन आता है और देखता है कि उसका हाथ इंजर्ड है, इसलिए उस पर मेडिसिन अप्लाई करता है और बताता है कि नेक्स्ट वीक उसकी मॉम आ रही हैं, इसलिए उसे उनके सामने रियल कपल प्रिटेंड करने को बोलता है। जेनी बोलती है कि हम बच्चे से झूठ बोल रहे हैं वह ठीक है, लेकिन हमें आपकी मॉम से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बिचैंग सिंपल उसको कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करने को बोलता है। नेक्स्ट डे जेनी शायू के साथ बाहर जा रही होती है और जब भी बिचैंग की मॉम आ जाती हैं, अब जेनी डर जाती है क्योंकि बिचैंग की मॉम नेक्स्ट वीक आने वाली थी और वे इतनी जल्दी आ गई। जल्दी जिन को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा जेनी का पता लगाकर उसे शादी की बात करने के लिए जा रही हैं। इधर ग्रैंडमा ब्राइड गिफ्ट के साथ गो फैमिली में जाने के लिए तैयार थी। जल्दी बिचैंग को भी पता चलता है कि उसकी मॉम आ गई है, इसलिए वह जल्दबाजी में घर चलने को बोलता है। इधर बिचैंग की मॉम जेनी से बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गई थी और पूछती है कि वे और बिचैंग शादी कब करने वाले हैं, और वह चाहती थी कि वे और बिचैंग जल्दी से एक और बच्चा कर ले ताकि उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जब भी वहाँ पर जिन की ग्रैंडमा एंट्री लेती हैं और उन्हें लगता है कि बिचैंग की मदर जेनी की मदर है, इसलिए उनके सामने अपने ग्रैंडसन का मैरिज प्रपोजल रखती हैं। और जब भी वहाँ पर बिचैन आता है और ग्रैंडमा को लगता है कि बिचैंग जेनी का ब्रदर है और तारीफ करने लगती हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन शायू बोलने लगती है कि मेरी मॉम किसी और से शादी नहीं कर सकती हैं। और ग्रैंडमा को पता चलता है कि जेनी मैरिड है और बिचैंग उसका हस्बैंड है, और ग्रैंडमा कंफ्यूज थी क्योंकि वह पता लगा कर आई थी कि जेनी अनमैरिड है। और बिचैंग के घुटने पर जेनी एक्सप्लेन करने के लिए चाहती है कि वे मैरिड नहीं है, और आगे वे कुछ बोलती कि ग्रैंडमा कहती है कि मैंने कहा था ना कि जेनी की शादी नहीं हुई है। शायू जेनी से कहने लगती है कि क्या आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं, लेकिन जेनी कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। और जब भी भागते हुए जुन आता है और ग्रैंडमा को कोई भी ट्रबल क्रिएट करने से मना करता है। अब जुन और बिचैंग एक दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों ही एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते थे और दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलने लगता है।
बिचैंग जेनी से उसका और जुन का रिलेशनशिप पूछता है और जुन कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या रिलेशन है, जिस पर बिचैंग बोलता है कि जेनी मेरी डॉटर की मदर है, इसलिए मुझे जानने का हक है, और उसको सुनाने लगता है। इसलिए जेनी ग्रैंड माँ से बोलती है कि बाद में वह उनको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी, और ग्रैंड माँ अभी भी उसे अपनी ग्रैंड डॉटर बनाना चाहती थी। जुन और ग्रैंड माँ के जाने के बाद जेनी माफी मांगती है कि उसकी वजह से ये सब ट्रबल क्रिएट हुआ। बिचैंग रूडली तरीके से बोलता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को सही से फॉलो करना होगा, नहीं तो डैमेजेस पे करने के लिए तैयार रहना। जेनी कंफ्यूज थी, इसलिए बिचैंग उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और उसमें मेंशन था कि अगर वह कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करेगी तो उसे कंपनसेशन पे करना होगा। जेनी तो 10 मिलियन पे नहीं कर सकती थी, इसलिए वह एग्रीमेंट को एंड करना चाहती थी और सुनाने लगती है कि ग्रैंड माँ अचानक से आ गई तो उसमें मेरी क्या गलती है, और मैं आपके और जुन के साथ नहीं हूँ तो आप मेरे बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हो, और उदास होकर चली जाती है। लेकिन उसे शायू के लिए बुरा लगता है कि वह उसको छोड़कर जा रही है और मन ही मन में बिचैंग के लिए विश करती है कि वह हैप्पी रहे। थोड़ी देर बाद शायू आती है तो जेनी के बारे में पूछती है और बिचैंग झूठ बोल देता है कि वह अपने घर गई है और वह 2 दिन बाद वापस आ जाएगी। बिचैंग के मॉम को पता था कि बिचैंग जेनी को पसंद करता है, लेकिन उनको डर था कि देर ना हो जाए क्योंकि बिचैंग अपने ही ईगो में था और वह उसको मनाने के लिए नहीं जा रहा था। अब जुन जेनी को एक बड़े से अपार्टमेंट में लेकर आता है और वैसे अपार्टमेंट जुन का ही था, लेकिन वह झूठ बोलता है कि हम दोनों इक्वली रेंट शेयर करेंगे ताकि जेनी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। जेनी को पता था कि अपार्टमेंट बहुत ही लग्जरियस है तो रेंट ज्यादा होगा, और वैसे इस हाउस का रेंट 40,000 था, लेकिन जुन झूठ बोल देता है कि रेंट बस 3,000 है, इसलिए जेनी वहाँ पे रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब अचानक से जुन के पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए जेनी उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब नर्स जेनी को 1 मिलियन पे करने को बोलती है क्योंकि जुन का सर्जरी करना था और जेनी के पास इतने सारे पैसे नहीं थे। और जब भी वहाँ पे लिया आती है और जेनी बताती है कि जुन बीमार है और सर्जरी के लिए 1 मिलियन चाहिए। लिया को तो जेनी पे गुस्सा आता है कि उसी की वजह से जुन की ऐसी हालत हुई है, इसलिए नर्स से बोलकर उसको हॉस्पिटल से बाहर निकालने को कहती है। जेनी पूछती है कि अगर वह यहाँ से चली जाएगी तो क्या वह जुन को बचा लेगी, और लिया हाँ बोलती है और उसे जुन से हमेशा दूर रहने को कहती है। जल्दी डॉक्टर कंसेंट लेटर पे साइन करवाने के लिए आता है और लिया बोलती है कि वह जुन की फियांसे है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट ने मिस जेनी से साइन करवाने के लिए बोला है, इसलिए जेनी उस पेपर पे साइन करती है और लिया को गुस्सा आता है कि जेनी जुन को सड्यूस कर रही है। सर्जरी के बाद डॉक्टर जुन का सही से ध्यान रखने को बोलता है, इसलिए जेनी उसका रात भर ध्यान रखने में लगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जुन होश में आता है तो जेनी डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है और लिया इस मौके का फायदा उठाकर नाटक करने लगती है कि वे रात भर उसके साथ थी। जल्दी वहाँ पर जेनी आती है और सब कुछ एक्सप्लेन करती है, लेकिन नर्स भी झूठ बोलने लगती है कि मिस लियाओ रात भर उनके साथ थी और वही उनका ध्यान रख रही थी, लेकिन जुन को पूरा यकीन था कि जेनी उसका ध्यान रख रही थी। अब दोनों को एक साथ देखकर लियाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और दोनों की वीडियो बना लेती है। इधर शाओ अभी भी जेनी का इंतजार कर रही थी कि मॉम अभी तक वापस नहीं आई है। जल्द ही बिचैंग के पास लियाओ जेनी और जुन की वीडियो सेंड कर देती है और कॉल करके बोलती है कि ऐसी लड़की शाओ की मदर कैसे बन सकती है जो दूसरे लड़के को सड्यूस करती है, और बोलती है कि जेनी का मिस्टर जिंग के साथ काफी क्लोज रिलेशन है। और बिचैंग को यह सब कुछ सुनकर अच्छा नहीं लगता है और उसे जेनी पर बहुत ही गुस्सा आता है और शायद उसे झूठ बोल देता है कि मॉम बिजनेस ट्रिप पर गई हैं, इसलिए उन्हें आने में टाइम लग रहा है। बाद में लियाओ अपनी मदर को जाकर कंप्लेंट कर देती है कि एक लड़की जुन को सड्यूस करने की कोशिश कर रही है और उसकी मॉम उसे टेंशन लेने से मना करती हैं। अब डॉक्टर ने जुन को हॉस्पिटल में रहने के लिए बोला था, लेकिन जुन घर आ चुका होता है क्योंकि आज जेनी का बर्थडे था और उसे गिफ्ट के साथ बर्थडे विश करता है। जेनी पूछती है कि उसे उसका बर्थडे कैसे पता चला और जुन बोलता है कि उसने उसका आईडी देख लिया था। जेनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके मॉम के बाद आज पहली बार किसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। जुन उसके फादर के बारे में पूछता है और जेनी बताती है कि उसके फादर के ऊपर काफी सारे डेट्स थे, इसलिए वे उसे और उसकी मॉम को छोड़कर भाग गए और उसने अपने डैड को बहुत ही सालों से नहीं देखा है। जुन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जेनी उसको रेस्ट करने को बोलती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। और जब वहाँ पे लियाओ की मदर कुछ आदमियों के साथ आती हैं और जेनी पे गुस्सा करने लगती है कि मेरी डॉटर के फियांसे को सीड्यूस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जेनी बोलती है कि वे और जुन बस दोस्त हैं, लेकिन लियाओ की मदर अपने आदमियों से उसे घर से बाहर निकालने को बोलती हैं, लेकिन जब भी वहाँ पे जुन आकर उनको रोक लेता है। लेकिन मिसेस ले गुस्सा करने लगती है कि लड़की तुमको सीड्यूस कर रही है। जेनी उन्हें रिस्पेक्ट से बोलने को कहती है
और जब भी मिसेस ली को जेनी का नाम पता चलता है कि उसका नाम ली जेनी है तो उन्हें याद आता है कि उनके हस्बैंड अपनी डॉटर ली जेनी को ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली में जेनी के फादर ने मिसेस ली से शादी कर ली थी। अब मिसेस ली टेंशन में आ जाती हैं, इसलिए जुन के बोलने पर चुपचाप वहां से चली जाती हैं। जुन कहता है कि वह उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन जेनी अभी उसे अपने हेल्थ पर ध्यान देने को बोलती है। अब मिसेस ली अपने आदमियों से बोलकर जेनी को रास्ते से हटाने को कहती हैं, इसलिए उनके आदमी जेनी को मारने के लिए आते हैं, लेकिन बिचैंग वहाँ पे पहुंचकर जेनी को बचा लेता है और बोलता है कि ऐसे तो मेरे सामने बहुत ही शेरनी बनती हो, लेकिन आज उन गुंडों के सामने ऐसे लिटिल रैबिट की तरह बिहेव क्यों कर रही थी। और कहता है कि तुम जुन के इस घर में कुछ ज्यादा ही हैप्पी दिख रही हो। लेकिन जेनी बताती है कि यह घर जुन के डैड की फ्रेंड की है, इसलिए इस घर का रेंट बहुत ही कम है और इसलिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ। लेकिन बिचैंग बोलता है कि ये घर जुन का है, लेकिन जेनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। बिचैंग जेनी को घर वापस चलने को बोलता है और इधर मिसेस ली को पता चलता है कि जेनी बच गई है। अब मिसेस ली ली याओ को बता देती है कि जेनी उसके फादर और उनके एक्स वाइफ की डॉटर है और उसके फादर जेनी को कुछ सालों से ढूंढने में लगे हैं और अगर जेनी उनको मिल गई तो हमें ली ग्रुप से कुछ नहीं मिलने वाला है। और अब उन्हें कैसे भी करके जेनी के बारे में उसके फादर को पता नहीं लगने देना था। इधर रात में जेनी नीचे पानी पीने के लिए आई हुई थी और उसी टाइम बिचैन भी अपने रूम से बाहर आता है और जेनी को नाइट ड्रेस में देखता है तो उसको कुछ कुछ होने लगता है और सोच रहा होता है कि उसको जेनी को घर लेकर नहीं आना चाहिए था। अब जेनी अपने रूम में जा रही होती है और वैसे ही स्लिप होने वाली थी, लेकिन बिचैंग उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है और एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है और वैसे ही वहाँ पर शायू आती है और उनको किस करते हुए देख लेती है। शायू को सोना था, इसलिए जेनी उसके साथ सोने को बोलती है, लेकिन शायू कहती है वो अकेली सो जाएगी क्योंकि ग्रैंडमा ने कहा है कि मॉम और डैड को एक साथ सोना है ताकि उसका छोटा भाई और बहन आ सके। अब जेनी को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है और शायू से बोलती है कि ग्रैंडमा बस उससे मजाक कर रही थी और उसके साथ रूम में सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे जिंग जेनी को एक ऑक्शन में जाने को बोलता है क्योंकि एक ज्वेलरी की ऑक्शन होने वाली थी जिसकी कीमत 5 मिलियन थी, लेकिन जिंग उसे 3 मिलियन में उस ज्वेलरी को जीत कर आने को बोलता है, इसलिए जेनी जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब वह बोलता है कि वह उसको बदले में 1 मिलियन बोनस देगा तो वह 1 सेकंड में मान जाती है। अब इस ऑक्शन को लियाओ होस्ट करने वाली थी और यहाँ भी जेनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनी बताती है कि उसके पास इस ऑक्शन का इन्विटेशन है। अब ऑक्शन स्टार्ट होता है और जेनी अपनी समझदारी से 3 मिलियन में उस ज्वेलरी को बाय कर लेती है, जिसे लिया को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जिंग सोच रहा होता है कि सही में जेनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जब भी जुन उसको पसंद करता है। जेनी ने अपना टास्क कंप्लीट किया था, इसलिए जिंग उसे 1 मिलियन देता है, जिससे जेनी बहुत ही खुश थी। दूसरी साइड लियाओ पे उसके फादर गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से ऑक्शन में उनका लॉस हुआ है और पता चलता है कि फैंग फैमिली ने ली फैमिली से एंगेजमेंट तोड़ दिया है, इसलिए ली फैमिली को सपोर्ट नहीं मिलने वाला था। इसलिए लियाओ के फादर को और ज़्यादा गुस्सा आता है। अब लियाओ बता नहीं सकती थी कि जेनी की वजह से जुन ने एंगेजमेंट को तोड़ा है, नहीं तो उसके फादर को जेनी के बारे में पता चल जाएगा। बाद में मिस्टर ली बाहर आते हैं और उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो जेनी उनकी हेल्प करती है। मिस्टर ली उनकी हेल्प करने के लिए उसे पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन जेनी मना कर देती है और उन्हें पता चलता है कि उसका नाम ली जेनी है और उनको याद आता है कि उनके एक्स वाइफ ने कहा था कि अगर उनकी डॉटर होगी तो उसका नाम वे जेनी रखेंगे, इसलिए वे जल्दबाजी में जेनी के बारे में पता लगाने को बोलते हैं। इधर हम देखते हैं कि लियाओ का अफेयर किसी आदमी जाओ के साथ चल रहा है और लियाओ उस आदमी को सीड्यूस करके जेनी को सबक सिखाने को बोलती है। अब नेक्स्ट डे बीचन ने जेनी को एक क्लब हाउस में बुलाया था और वहाँ पे जाओ उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन जब यहाँ पे बिचैंग आता है और उस आदमी को रोकता है और उसे जेनी से दूर रहने को बोलता है, लेकिन जाओ एक वेट्रेस से बोलकर जेनी को स्पाइक ड्रिंक पिला देता है। अब बिचैंग के पास किसी की कॉल आती है और वह बात करने के लिए बाहर चला जाता है और जाओ आकर जेनी के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसके नशे का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बिचैंग सही टाइम पे पहुंचकर जेनी को जाओ से बचाता है। अब जाओ वहाँ से भाग जाता है और जेनी ड्रग्स की वजह से बहकने लगती है, इसलिए बिचैंग उसको घर लेकर आता है और उसे नॉर्मल होने के लिए बात लेने को बोलता है, लेकिन जेनी उल्टा उसको किस करने लगती है और बिचैंग उसके नशे का फायदा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसको जबरदस्ती बात लेने के लिए फोर्स करता है। बाद में जेनी होश में आती है तो उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है और ट्रबल के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन बिचैंग बोलता है कि गलती मेरी है कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया और आज फाइनली उसको अप्रिशिएट करता है कि तुम तो अपना सारा काम सही से करती हुई आ रही हो, चाहे वह शायू का मदर बनना हो। जेनी इतराते हुए बोलती है कि मैं तो अच्छी हुई लेकिन आप ही नहीं देख पाते हो।
बिचैंग तो जेनी को बहुत ही पसंद करने लगा था, इसलिए बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि आज मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, और उसको किस करता है। और फाइनली आज जेनी भी उसको नहीं रोकती है। दूसरी साइड जुन जेनी को प्रपोज करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसने घर को अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा था, लेकिन इंतज़ार करते करते ज़्यादा टाइम हो जाता है और जेनी घर नहीं आती है, इसलिए उसका इंतज़ार करते करते बहुत ही ड्रिंक कर लेता है। अब कुछ देर बाद जेनी घर आती है तो देखती है कि घर बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट हो रखा है और जुन बहुत ज़्यादा नशे में था और नशे में उसको प्रपोज करने लगता है, इसलिए जेनी उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है और ऊपर से उसके पास सो जाता है। और उसी टाइम लिया जुन को कॉल करती है तो जेनी को लगता है कि जुन लिया को प्रपोज करने का प्लान बना रहा था। जेनी जुन को उसके बेडरूम में लेकर आती है और नशे में जुन उसे अपने फीलिंग्स को बताने में लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जुन होश में आता है तो उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है और उसको याद नहीं था कि उसने नशे में क्या बोला है, इसलिए वह पूछता है कि रात में मैंने कुछ बोला था क्या, और जेनी मना कर देती है जिससे उसको राहत की सांस मिलती है। बाद में जेनी अपने मॉम के साथ हाउस बाय करने के लिए आती है तो स्टाफ मेंबर जानती थी कि वह एक डिलीवरी गर्ल है और वे ऐसे हाउस बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए उसको सीरियस नहीं लेती हैं। लेकिन जेनी बोलती है कि वे सबसे एक्सपेंसिव हाउस बाय करना चाहती है और वैसे ही वहाँ पे लियाओ भी हाउस बाय करने के लिए आती है और वे भी स्टाफ मेंबर के साथ मिलकर उसका मजाक बनाने लगती है कि उसका एक रूम तक बाय करने की औकात नहीं है। लेकिन जल्दी वहाँ पर बिचैन आता है और उन्हें बकवास बंद करने को बोलता है और जेनी की मॉम से पूछता है कि उन्हें कौन सा हाउस पसंद है, और उनके बताने पर बिचैन स्टाफ मेंबर से हाउस के रिगार्डिंग प्रॉपर तरह से एक्सप्लेन करने को बोलता है क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस भी बिचैन का ही था। जल्दी वहाँ पर जुन आता है और जेनी की मॉम को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वे जेनी का फ्रेंड है और जुन और बिचैंग दोनों ही हाउस बाय करके जेनी की मॉम को इम्प्रेस करना चाहते थे और दोनों में कंपटीशन चलने लगता है, इसलिए जेनी उन्हें रोकती है और बोलती है कि मेरे पास पैसे हैं तो आप दोनों को बाय करने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद बिचैंग उन दोनों स्टाफ पर्सन को फायर कर देता है। बाद में जेनी अपनी एक फ्रेंड के स्टोर में हेल्प करने के लिए आई थी तो जुन उसके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाता है ताकि उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके और बहाना बनाता है कि उसे लोन पे करना है, इसलिए उसे भी काम करने दे, इसलिए जेनी उसको रखने के लिए रेडी हो जाती है। जल्दी वहाँ पर बिचैन आता है और फिर से बिचैन और जुन एक दूसरे को देखते हैं तो उनके बीच में कोल्ड वॉर चलने लगता है। अब बिचैंग जानबूझकर जुन को उसके लिए शर्ट पैक करने को बोलता है जिससे जुन को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वे जानबूझकर उस शर्ट का 6 लाख चार्ज करता है जबकि उसकी कॉस्ट बस 1800 थी। मतलब दोनों आर्गुमेंट करते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। जल्दी वहाँ पर जेनी आती है और बिचैंग को यहाँ पर देखकर सरप्राइज थी। बिचैन बोलने लगता है कि तुम्हारा असिस्टेंट जानबूझकर मुझसे हाई प्राइस चार्ज कर रहा है और फिर से दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। अब यहाँ पे जेनी को पता चलता है कि जुन फैंग ग्रुप का यंग मास्टर है। अब जेनी को सच पता चल गया था कि जुन झूठ बोल रहा है, इसलिए जुन बचने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाने लगता है और जेनी उसे पीने के लिए पानी देती है। अब जेनी नाराज होकर जा रही होती है तो उल्टा जुन के ऊपर ही गिर जाती है और दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं। बाद में जेनी जुन को घर लेकर आती है और जेनी मिस्टर जिंग के साथ उसकी फोटो देख लेती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर जिंग जुन का कजन है। जुन माफी मांगता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया, लेकिन बस वह उसकी हेल्प करना चाहता था। लेकिन जेनी अभी भी नाराज थी और इसीलिए अब वे उस घर को छोड़कर जाने का फैसला करती है। जुन उससे माफी मांगता है लेकिन वे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए जुन उसको बता देता है कि जब उसने उसको पहली बार देखा था और जब से वह उससे प्यार करने लगा है, और बोलता है कि जब तुमने मुझको बचाया था, जब से मेरा हार्ट बस तुम्हारे लिए बीट करता है और बस मैं तुम्हारे पास रह के तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। और जेनी इमोशनल होकर उसको गले लगा लेती है। जुन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन जेनी कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो। बाद में जेनी फैंग ग्रुप में आकर अपना डिज़ाइन देती है और जिंग को थैंक यू बोलती है कि उसने उसे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। जल्दी उसके पास बिचैंग की कॉल आती है और इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल बुलाता है। एक्चुअली मैं शायद हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसको कैंसर था और उसे बोन मैरो की ज़रूरत थी, लेकिन डॉक्टर आके बताता है कि पेशेंट और बिचैंग का बोन मैरो मैच नहीं हो रहा है। जेनी शायू की मदर के बारे में पूछती है और बोलती है कि उनका बोन मैरो शायू से पक्का मैच होगा, लेकिन बिचैंग उसे इस मामले में इंटरफेयर करने से मना करता है। और यहाँ पर जेनी को बिचैंग की मदर से पता चलता है कि शायू की मदर बिचैंग की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने बिचैंग के ब्रदर के साथ मिलकर बिचैंग को चीट किया। एक्चुअली में शायू बिचैंग के बड़े भाई की डॉटर होती है। अब 3 साल पहले कंट्री में क्राइसिस आने की वजह से गो फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी,
इसलिए शायू की मदर शायू को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद बिचैंग ने अकेले ही शायू को रेस किया और उसे अपनी डॉटर मानता है और उसने अकेले ही गो फैमिली को फिर से एक अच्छे मुकाम पर लेकर आया है। हम देखते हैं कि लियाओ ने शायू की बायोलॉजिकल मदर मियान को अपने पास बुलाया था और बताती है कि शायू को कैंसर है और इस वक्त वह हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन मियान को उसकी जरा से भी फिक्र नहीं थी और लियाओ मियान को शायू को यूज करके बिचैंग के प्रॉपर्टीज को कब्जे में करने का आइडिया देती है। इधर जेनी शायू के पास थी और जब भी वहाँ पर मियान आती है और ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसे शायू की बहुत ज्यादा फिक्र है। बिचैन उसे रूड बिहेव करता है, इसलिए मियान बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरा तुम्हारे भाई से शादी करने का कुछ रीजन था। जेनी बोलती है कि अगर तुम्हें शायू की इतनी ही चिंता है तो तुम्हें शायू को अपना बोन मैरो डोनेट करना चाहिए। मियान जेनी के साथ बदतमीजी करती है तो बिचैंग मियान को यहाँ से निकालने को बोलता है। जेनी बोलती है कि अगर मियान शायू की बायोलॉजिकल मदर है तो उसे ऐसे भेजना नहीं चाहिए था क्योंकि उसका बोन मैरो मैच होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन बिचैंग उसे दोबारा अपनी लाइफ में लाने के लिए तैयार नहीं था। इधर मिस्टर ली को पता चलता है कि जेनी उनकी डॉटर है। बाद में मियान आकर जेनी पर गुस्सा करने लगती है कि शायू बस मेरी डॉटर है तो उसे दूर रहना। जल्दी वहाँ पर मिस्टर ली का सेक्रेटरी आता है और मियान को पनिश करता है कि वे ली फैमिली की यंग लेडी को बुली कर रही थी। जेनी कंफ्यूज थी और बोलती है कि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है। जल्दी शायू आती है और मियान उसके पास चली जाती है, लेकिन शायू उसे अपनी मदर मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मियान को जेनी पे गुस्सा आता है और मिस्टर ली का सेक्रेटरी मियान को यहाँ से बाहर निकलवा देता है और जेनी से बताता है कि वे ली फैमिली की डॉटर है। लेकिन अभी भी जेनी उनसे बोलती है कि आपको कोई कंफ्यूजन है और शायू के साथ वहाँ से चली जाती है। अब लियाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि उनका प्लान फेल हो गया है और मिस्टर ली लियाओ की सारी बातें सुन लेते हैं कि वे जेनी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए अपने सेक्रेटरी से जेनी की हेल्प करने को बोलते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पछतावा था। बाद में शायू अचानक से बेहोश हो जाती है और डॉक्टर जल्दबाजी में उसको सर्जरी के लिए ले जाता है। जेनी बिचैंग को समझाती है कि हम और डिले नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे मियान से बात करने के लिए मनाती है। बिचैंग कहता है कि याद रखना तुम ही हमेशा शायू की रियल मदर रहोगी और शायू के लिए उसे मियान के पास आना पड़ता है। मियान तो बिचैंग से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बिचैंग उसको भाव नहीं देता है और बोन मैरो के लिए वे मियान को 50 मिलियन देने के लिए तैयार था, लेकिन मियान का इंटेंशन तो ग्रुप और बिचैंग को पाना था। बिचैंग उसका इंटेंशन समझ जाता है कि वो क्या करना चाहती है। अब मियान गुस्से में जेनी को लेकर उल्टा बोलने लगती है, लेकिन बिचैंग बोलता है कि जेनी तुमसे लाख गुना अच्छी है और मियान को बहुत ही गुस्सा आता है। बिचैंग हॉस्पिटल आता है तो जेनी पूछती है कि क्या मियान सर्जरी के लिए रेडी हो गई है, लेकिन बिचैंग बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और जेनी को डॉक्टर से पता चलता है कि सर्जरी पोस्टपोन हो गया है। और जब भी वहाँ पर मियान आती है और बोलती है कि मैं शायू को बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बिचैंग से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। जेनी बोलती है तुम बोन मैरो डोनेट कर दो और मैं गो फैमिली को छोड़कर चली जाऊंगी। बाद में जोन अपने रिपोर्ट के रिगार्डिंग हॉस्पिटल आता है तो जेनी को देखता है और जेनी उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है और जोन को गुस्सा आता है कि मियान शायू की मदर है और फिर भी वे ऐसे कर रही है। जेनी को परेशान देखकर जुन पूछता है कि क्या बिचैंग तुम्हारे दिल में इतना इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन जेनी बोलती है कि उसे शायू की चिंता है। अब जेनी ना चाहकर भी शायू के लिए बिचैंग से अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने वाली थी। अब जुन को याद था कि उसने लियाओ और मियान को साथ में देखा था, तो पक्का वे दोनों कुछ प्लान बना रही हैं। इसलिए जुन लियाओ के पास आता है और मियान उसको देखकर छुप जाती है, लेकिन जुन उसको बाहर आने को बोलता है और उन्हें शायू को बचाने के लिए कहता है और बदले में वे कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर लियाओ उसे शादी करने के लिए बोलती है और जुन उसके कंडीशन को मान जाता है। अब ये सब कुछ बेचारा जेनी के लिए कर रहा होता है, मतलब सही में जुन जेनी से बहुत ही प्यार करता था। अब लियाओ मियान से शायू को बोन मैरो डोनेट करने को बोलती है और उसे पता था कि उसके बाद बिचैंग मियान के लिए काफी काइंड हो जाएगा और शायद उसके साथ कोल बिहेव भी ना करे। बाद में लियाओ अपने डैड को आकर बताती है कि वह जुन से शादी करना चाहती है और जुन भी शादी करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसके फादर इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि उनको पता चला था कि जेनी और जुन काफी क्लोज हैं और उनको लगता था कि जेनी और जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए वे लियाओ को फैंग फैमिली में शादी करने से मना करते हैं, लेकिन वे गुस्सा होकर चली जाती है और मिस्टर ली अपने सेक्रेटरी से कैसे भी करके लियाओ को लाने को बोलते हैं ताकि वह कुछ गलत कदम ना उठाए। अब मियान ने बोन मैरो डोनेट कर दिया था और बिचैंग के सामने उसकी सिंपैथी को पाने के लिए बेचारी बनने का नाटक करती है और बिचैंग उसके नाटक में आकर उसे वार्ड में लेकर जाता है और मियान ने उसको ड्रग्स दे दिया था जिससे उसको नशा होने लगता है और बिचैंग होश में आने के लिए खुद को हर्ट कर लेता है और मियान को उससे दूर रहने को बोलता है, लेकिन मियान तो बस उसको
पाना चाहती थी ताकि गू ग्रुप उसका हो सके और बिचैंग के साथ इंटीमेट होकर वीडियो बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जेनी बिचैंग को ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाती है और उसे मियान के ऐसे इविल इंटेंशन पर बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन मियान उल्टा उस पर गुस्सा करने लगती है, इसलिए जेनी उसे वार्ड से बाहर निकाल देती है। और बिचैंग की ऐसी हालत को देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही होती है तो बिचैंग उसको रोक लेता है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। जेनी उसे काम डाउन होने को बोलती है, लेकिन बिचैंग बोलता है कि अगर तुम मेरे सामने होगी तो मैं खुद को काम डाउन कैसे कर सकता हूँ, और उसे फोर्सली किस करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। इसलिए जेनी इमरजेंसी बटन दबा के डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर उनको ऐसे देखकर वापस जाने लगता है। लेकिन जेनी बताती है कि इन्हें किसी ने ड्रग्स दे दिया है, इसलिए डॉक्टर उसको ट्रीट करता है। अब फाइनली शायू का सर्जरी होने जा रहा था और वे बहुत ही डरी हुई थी। जेनी बोलती है कि अगर वे ठीक हो जाएगी तो वे उसको घुमाने के लिए ले जाएगी। शायू बोलती है कि बेशक उन आंट ने मुझे बोन मैरो दिया है, लेकिन मेरी फैमिली हमेशा आप, डैड और ग्रैंड माँ ही रहेंगी। शायू बिचैंग के बारे में पूछती है तो जेनी बोलती है कि उसके सर्जरी होने के बाद उसके डैड उसके पास आ जाएंगे। अब जेनी बहुत ही परेशान थी और बिचैंग उसको टेंशन लेने से मना करता है और बोलता है कि शायू ठीक हो जाएगी। बिचैंग बताता है कि मियान उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी, इसीलिए उसने मुझको ड्रग्स दिया था। जेनी पूछती है कि क्या आप उससे शादी करने वाले हो, लेकिन बिचैंग बोलता है कि मैंने उसे रिपे करने के लिए बोला है, लेकिन मैं खुद को उसको सौंप कर रिपे थोड़ी करूंगा। और ये सुनकर जेनी हैप्पी थी। और बिचैंग पूछता है कि क्या तुमको याद है कि हम पहली बार कब मिले थे, और जेनी ने बिचैंग को पहली बार बात लेते हुए देखा था और बोलती है कि मुझे याद है कि उस दिन आप कितना टेंट्रम दिखा रहे थे। लेकिन बिचैंग बोलता है कि हम उससे पहले मिले हैं और बताता है कि मैंने पहली बार तुम्हें तब देखा था जब तुम शायू को बचाने के लिए आई थी, और मैं सोच रहा था कि कोई लड़की इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है कि उसने किसी और के बच्चे को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। और जब भी मैंने सोच लिया था कि तुम शायू का अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हो, और धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया और उसको किस करता है। और लिया उन दोनों को साथ में देख लेती है और उसे गुस्सा आता है कि बिचैंग और जुन दोनों ही जेनी से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आके बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और दोनों बहुत ही खुश थे। बिचैंग शायू को देखने के लिए ऑपरेशन रूम में जाता है और जब ही लिया जेनी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और उसे किडनैप कर लेती है। और जेनी को पता चलता है कि शायू को बचाने के बदले जुन ने लियाओ से शादी करने का प्रॉमिस किया है। लियाओ बोलती है कि तुम्हारे मरने के बाद जुन तुमको भूल जाएगा, और जेनी को पता चल जाता है कि सही में वे ली फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, इसलिए लियाओ उसको रास्ते से हटाना चाहती थी। और किडनैपिंग के बारे में मिस्टर ली को पता चल जाता है। और थोड़ी देर बाद बिचैंग और जुन को भी पता चलता है कि जेनी किडनैप हो गई है, इसलिए दोनों गुस्से में जेनी के बारे में पता लगाने को बोलते हैं। इधर लियाओ जेनी को मारने जा रही होती है, लेकिन जब वहाँ पे बिचैंग और जुन पहुंच जाते हैं और जेनी को छोड़ने को बोलते हैं। लेकिन लियाओ तो बस जेनी को मारना चाहती थी ताकि जुन हमेशा के लिए उसका हो जाए। जुन उसको वार्न करता है, लेकिन लियाओ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और जेनी से बोलती है कि दोनों तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए तुम दोनों में से किसी एक को चूज कर सकती हो। और जुन को हट कर देती है और बोलती है कि बचपन से मैं तुमसे प्यार करती हुई आ रही हूँ, लेकिन तुमने मेरे आगे उस जेनी को चूज़ किया। और गुस्से में जुन को मारने चाहती है तो जेनी उसको रोक लेती है और बोलती है कि मैंने जुन को कभी भी पसंद नहीं किया था और मैं उसे अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए तुम उसको छोड़ दो। लिया और जुन से बोलने लगती है कि तुमने सुन ही लिया होगा कि जेनी तुमसे प्यार नहीं करती है। जुन बोलता है कि बेशक जेनी मुझसे प्यार ना करती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा, और इसलिए लिया को जुन पर और ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जेनी जानबूझकर बोलती है कि मैंने जुन को यूज़ किया है और तुम्हारा रिलेशनशिप मेरी वजह से ख़राब हुआ है, इसलिए लिया जेनी को मारने के लिए जाती है। लेकिन बिचैंग आकर जेनी को बचा लेता है और उसको रेस्क्यू करता है और बोलता है कि तुम्हें लियाओ को इंस्टिगेट करने की क्या ज़रूरत थी। लियाओ माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जुन सुनने के लिए तैयार नहीं था। और जब भी मिस्टर लिया आते हैं और लियाओ पे ही गुस्सा करते हैं और जेनी से माफ़ी मांगते हैं। और यहाँ बिचैंग और जुन को पता चलता है कि जेनी मिस्टर ली की डॉटर है और लियाओ की हाफ सिस्टर। जेनी के फादर बताते हैं कि जब जेनी की मॉम प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने पैसे अर्न करने के लिए अपना होम टाउन छोड़ दिया, और जब कुछ टाइम बाद वे वापस गए तो वे जेनी और उसकी मॉम को ढूंढने में नाकामयाब थे। लियाओ तो बोलती है कि जेनी मेरी सिस्टर नहीं है और बस मैं ली फैमिली की डॉटर हूँ, लेकिन उसके फादर उसको थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि अब से जेनी ही मेरी डॉटर है और ली फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज़ जेनी की ही हैं। लेकिन जेनी अपने फादर को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं अपनी मॉम के साथ बहुत ही हैप्पी हूँ। बाद में जुन पूछता है कि तुमने मिस्टर ली को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ली फैमिली सिटी के टॉप रिचेस्ट फैमिलीज में आती हैं, पर जेनी बोलती है कि मैं ऐसे रिच नहीं बनना चाहती हूँ और अभी मेरी लाइफ जैसी है मैं बहुत ही खुश हूँ। जुन उसकी बातों से सहमत था और बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अब बिचैंग उनकी बातें सुन रहा होता है और उसे बहुत ही जलन होती है, इसलिए वह जेनी से पूछता है कि तुम हम दोनों में से किसको चूज करने वाली हो, और जेनी फिर से उन दोनों के बीच में फंस जाती है और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग होती है।
सो फ्रेंड्स, आप बताओ कि जेनी को किसको चूज़ करना चाहिए, विचैन या जुन। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।